इन परसेंटाइल। ओके बच्चों, क्या दिया हुआ है कि कोई एक सर्वे है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया। ओके, जिसमें बताया है कि इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन, यानी कि कोई महिला है, यानी कि कोई लेडीज है, उसका क्या कोई काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस, यानी कोई कारण क्या है बीमारी होने का, और डेथ अमंग द वुमेन मतलब कि उनका मोर्टालिटी मतलब कि डेथ मतलब मरने का क्या रीजन्स है इन बिटवीन, मतलब कि सर्वे किया गया कि काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, मतलब कि कोई भी लेडीज है तो उसका है ना बीमार होने का और डेथ का है ना कोई सर्वे कंडक्ट किया गया, तो वो पता चला कि एक टेबल में क्या है कि काउजेस क्या है, और तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और फिर ऐसे करके आपको सीरियल वाइज देयर आर 5 रीजंस दिया गया। ओके, काउजेस दिया गया, वो मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे आपका सीरियल नंबर है, ठीक 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 वेज है, यानी कि काउजेस है। कारण क्या क्या दिया हुआ है, काउजेस क्या क्या है देखो, फिर उसके बाद और अच्छी तरह क्लियरिटी आएगी क्वेश्चंस में। ओके, क्या है पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस। उसके बाद सेकंड क्या है बच्चों, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशंस। फिर थर्ड वन क्या है, इंजरीज। फोर्थ वन क्या है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। फिफ्थ वन क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन। सिक्स्थ क्या है, अदर्स काउजेस। और फीमेल, नेक्स्ट क्या है, टेबल का पार्ट है, फीमेल फर्टिलिटी रेट। फीमेल फर्टिलिटी रेट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में क्या है 31.8। अगेन सेकेंड वन के लिए है, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन के लिए है 25.4। उसके बाद क्या है, थर्ड वन के लिए क्या है 12.4। फिर फोर्थ वन के लिए क्या है 4.3। फिर उसके बाद क्या है 4.1। अगेन लास्ट वन इज 22.0। ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक बच्चों, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ बच्चों। देखो क्या है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्वे किया गया, जिसमें क्या बताया गया कि कोई लेडीज का बीमार होने का या मरने का जो रीजंस था इन बिटवीन द एज ग्रुप 50 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे परसेंटाइल में फिगर्स दिया होता है कि पहला क्या है सीरियल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण जो बीमार या लेडीज का डेथ हो जाता है दैट इज 31.8% है। फिर सेकंड है, फिर थर्ड है इंजरीज, फोर्थ कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, फिर फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे करके सारा परसेंटाइल में वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो यानी कि ये कंडीशंस के कारण कि भी किसी लेडीज है ना बीमार पड़ती है या किसी लेडी का
असमय मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अब इस इंफॉर्मेशन से बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन एवं एज अ ग्राफिकली। ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को मेरे को ग्राफिकली बता रहा है। तो बच्चों को मैं बताऊं, ग्राफिकली बताऊंगा तो ये मैं लॉजिक सी बात है कि इसमें बार ग्राफ बनाऊंगा कि हिस्टोग्राम बनाऊंगा कि आपका पॉलीगन बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देख के ही लग रहा है क्या कि ये अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए मैं क्या बताया था, जनरली हम लोग क्या बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। तो इसका है ना आप क्या बनाओगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि बार ग्राफ के जैसा होगा। तो अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट क्या है, पहला सेक्शन क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन, लेडीज का इलनेस और डेथ का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है ड्यू टू दिस रीजन्स, मतलब ये बीमारी के कारण लेडीज का ऐसा होता है, परसेंटेज में दिया है, उसका हमको क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग द ग्राफ। गिवन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय यूजिंग द ग्राफ, बाय यूजिंग द ग्राफ। ओके, तो अब बच्चों ये इंफॉर्मेशन इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। तो बेसिकली बच्चों बिल्कुल है ना, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इजी है ना, अगर देखो तो क्या है, अगर आप बनाओगे बार ग्राफ तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या, आप फिर से सिमिलरली एक वर्टिकल एक्सिस लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे, जो काउजेस है, कारण है, क्या करोगे, काउजेस, काउजेस मतलब कारण फॉर इलनेस एंड डेथ। काउजेस, काउजेस में बच्चों क्या क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा और ऊपर बनाता हूँ डायग्राम, क्योंकि रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा इशू आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, काउजेस है, क्या है, काउजेस, कारण। ओके, पहला क्या था, पहला कारण क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। पहला क्या था बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं, सेकेंड काउज क्या था, दैट इज न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था बच्चों, दैट इज थर्ड वन इज इंजरीज, फोर्थ वन इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। उसके बाद बच्चों क्या, अदर काउजेस। और इधर क्या रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज फीमेल फर्टिलिटी रेट। ये क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट। तो इसमें किसमें दिया हुआ है, इन परसेंटाइल में। ओके, तो पहला इसमें देखो अप टू स्टार्ट फ्रॉम द 4.1 और मैक्सिमम है दैट इज 31.5। तो यानी एक यूनिट में 5 लेता हूँ, ठीक। सेकेंड ऐसे कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा, ये 30, और इसको आप कर सकते हो
35 कर दो। ओके ठीक बच्चों, हाँ ऐसा कुछ आपका हो गया। ठीक, मैं क्वेश्चन आपका समझ लेना क्वेश्चन में क्या था। ठीक, तो अब बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में कितना परसेंट है, 31.8, यानी कि 35 यहाँ पे है ना, तो 31 यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, 31 यहाँ पे आएगा, 32.5 यहाँ पे आया, और 32.5 इन बिटवीन आया, उसके नीचे ही कहीं होगा 31.8। तो यानी कि बच्चों फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, तो कैसे मैं बार ग्राफ बनाऊंगा, कुछ इसको ऐसे लेकर कुछ अप टू ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये किसका बता रहा है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण ऐसा हुआ। फिर सेकंड वन क्या है आपका बच्चों, कि न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के कारण कितना 25.4, यानी कि 25.4 समथिंग, कुछ 25 से बड़ा होगा, 30 से कुछ छोटा होगा। तो यानी कि यहाँ से मैं बार ग्राफ लूंगा, बार ग्राफ कुछ ऐसा लिया और यहाँ तक कैसा गया, ये ऐसा है। और ये जो विड्थ होगा ना, ये देखो इस बार ग्राफ का विड्थ, इस बार ग्राफ का विड्थ आप हमेशा सेम लेना। ओके, ताकि वो एक सिमेट्रिक पैटर्न दिखे। ओके, और ये जो आप डिस्टेंस लेते हो इन बिटवीन दिस टू कंडीशंस ना, ये भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड वन क्या, इंजरीज के लिए क्या है 12.4, तो 12.4 कहाँ पे आएगा बच्चों, समथिंग यहाँ पे आएगा। तो ये कैसे आप करोगे इंजरीज के लिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम आप विड्थ लोगे बार ग्राफ का, कुछ ऐसे पैटर्न ड्रॉ कर दोगे फॉर इंजरीज। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट आप क्या लोगे, नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन क्या है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के लिए, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन के लिए क्या है 4.3, यानी कि कुछ यहाँ पे लोगे, तो यानी कि यहाँ से ऐसे क्या होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कार्डियोवास्कुलर के लिए है। ठीक, क्योंकि 4.3 है, क्या है ये 4.3 है। ओके, अब क्या है रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए क्या है 4.1, क्या है 4.1, तो फिर यानी कि 4.3 है ना, तो 4.3 इसके पहले क्या था, कार्डियोलॉजी के लिए 4.1 था, 3 था, अब 4.1 है किसके लिए, रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि वो कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर कुछ लेवल इसका थोड़ा सा कम होगा, जिससे 4.3 से कम होगा। ठीक, यानी कुछ ऐसा होगा। ओके ठीक, अब फिर अदर काउजेस के लिए क्या है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी के लिए हो गया। अदर काउजेस यहाँ पे ड्रॉ कर, यहाँ पे लिख दो अदर काउजेस के लिए क्या था 22.0, यानी कि 20 से कुछ बड़ा, यानी यहाँ से कुछ बड़ा। ठीक, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये जो आपका आया, ये अनग्रुप डाटा था। क्या था, अनग्रुप डाटा के लिए। तो ये आप कैसा रिप्रेजेंट कर दिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और इस ग्राफ को क्या हम लोग कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था आपको कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, जो कि वुमेन का है ना इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ओके, अब सेकंड में क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, विच कंडीशन इज द मेजर काउज, विच condition is the major cause of women's ill health, women's ill health and death worldwide, ill health and death वर्ल्ड वाइड। ओके बच्चों, तो बताओ सबसे ज्यादा किस कारण है ना कोई लेडीज बीमार पड़ती है, वो आपका क्या है रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, दैट इज क्या है 30 पॉइंट, ये कितना है 30.8, यानी कि किसके लिए होगा, विच कंडीशन इज द मेजर काउज, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर काउज फॉर द वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन काउजेस इन सेकेंड एवं द बीइंग द मेजर। मतलब कि जो रेट है, यानी कि विमेन फर्टिलिटी रेट है, तो वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण हुआ था। तो इसका पूछ रहा है रीजंस क्या है, तो रीजंस बच्चों क्या है, अगर रिप्रोडक्टिव
हेल्थ कंडीशंस रीजन है, हेल्थ कंडीशंस मेरा रीजन है, तो ये कैसे हो सकता है? एक जब है ना कोई कोई माँ है जिस बच्चे को है ना मतलब जन्म देने वाली है, तो ऐसा क्यों होता है उनके हेल्थ के कारण? एक तो डाइट हो गया कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है उनको, प्रॉपर डाइट हो गया पहला रीजन। सेकंड क्या हो सकता है? केयर नहीं मिलता होगा, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, अच्छे ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, जैसे रेगुलर चेकअप नहीं हो रहा होगा। ओके, क्या हो गया? पहला आपका हो गया प्रॉपर डाइट नहीं है, ठीक, प्रॉपर डाइट। सेकंड क्या है कि मतलब कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट, लाइक प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द सेंस कि जैसे बिटवीन ड्यूरेशंस में, हाँ कितना प्रेगनेंसी किस पीरियड में, ये सब नहीं हो रहा होगा, तो इसी कारण ना वो लेडीज का है ना उनका हेल्थ इशू आने लगता है। तो वो आपका रीजंस पूछ रहा था। थर्ड क्वेश्चन क्या था आप देख लेना। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या था? ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द cows in the second for the major role। ऐसे करो, थर्ड क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है? पहला का थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मेजर causes for reproductive health conditions। पहला क्या था? पहला क्या? प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ, ऐसे लिखो, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। सेकेंड क्या था? लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि हम लोग की देश की जनसंख्या इतना ज्यादा आबादी है कि हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देख पाते एक इंडिविजुअल को, ठीक। ओके, जैसे कोविड में देख लो कंडीशंस कैसा है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, हॉस्पिटल्स हम लोग के पास स्कैर्सिटी पड़ा हुआ है अभी, तो हम लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कोविड पेशेंट को। ओके, तो इससे आपका डेथ रेशियो बढ़ता जाएगा। जब ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा तो हेल्थ इशू बहुत आएंगे, तो यही आपका कंडीशंस है। ओके, अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? Question number second is the following data on the number of girls, the following data on the number of girls to the nearest 10 per thousand to per thousand boys in the different sections, per thousands boys per thousand boy in different section of the Indian society is given below. Sections of Indian society given below। ओके, क्या है? सेक्शन, और इधर क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स पर number of girls per thousand boys, number of girls per thousand boys। तो क्या इंफॉर्मेशन है? सेक्शन क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट।
ओके, फिर क्या है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, फिर क्या है नन, एससी एसटी, फिर क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, फिर क्या है बच्चों नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। देखो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितना है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियोज है इन थाउजेंड्स, मतलब हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर फॉर पर 1000 बॉयज। तो इसमें कितना है बच्चों 940। पहला क्या है शेड्यूल कास्ट के लिए 940, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है 970, उसके बाद क्या है 920, क्या है एससी नॉन एससी एसटी के लिए क्या है 920, उसके बाद क्या है 950, उसके बाद क्या है 950, उसके बाद क्या है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दैट इज इक्वल टू 920। ओके, अगेन रूरल में कितना है 930 एंड अर्बन में कितना है बच्चों 910। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, नंबर ऑफ ये सारा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है फॉर द गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है सभी कास्ट में रूरल में कितने कितने हैं। थर्ड ये हो गया। फोर्थ वन आपका क्या है बच्चों बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, फिर क्या है उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद क्या है रूरल, उसके बाद क्या है अर्बन, और ये आपका क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ओके, क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चंस देखो, पहले ये क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन के गो थ्रू हो बच्चों। अब इसका आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एवं बाय यूज ऑफ द बार ग्राफ। क्या करना है, इसका इंफॉर्मेशन है कि बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है।